बूढ़ी माँ की कहानी। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी, जिसे सब दादी माँ कहकर बुलाते थे। वह गरीब थी, लेकिन दिल से बहुत दयालु और बुद्धिमान थी। उसका एक ही बेटा था, जो काम की तलाश में शहर चला गया था। गांव वाले अक्सर उसकी सहायता करते थे, लेकिन बूढ़ी माँ ने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। उसका कहना था, जो मेहनत करेगा उसे ईश्वर हमेशा कुछ न कुछ देगा। एक दिन गांव में एक बड़ा तूफान आया। कई घरों को नुकसान हुआ। बूढ़ी माँ का कच्चा घर भी ढह गया था। अब वह सोच में पड़ गई कि कहाँ जाए। गांव वालों ने सुझाव दिया कि वह अपने बेटे के पास शहर चली जाए। बूढ़ी माँ ने अपने बेटे को चिट्ठी लिखी, लेकिन जवाब नहीं आया। आखिरकार उसने शहर में जाने का निश्चय किया। उसने अपनी एक पुरानी गठरी में थोड़ा अनाज और कपड़े रखे और शहर चल पड़ी। शहर पहुंचने पर उसने अपने बेटे का घर खोजा, लेकिन बेटे ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। उसने कहा, मैं तुम्हें नहीं जानता। बूढ़ी माँ का दिल टूट गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप वहां से चली गई। वह सड़क पर अकेली बैठी थी। तभी एक गरीब आदमी उसके पास आया। उसने बूढ़ी माँ से पूछा, माँ, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? माँ ने अपनी कहानी सुनाई। गरीब आदमी ने कहा, माँ, मेरे पास कुछ खास नहीं है, लेकिन तुम मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें अपने घर ले चलता हूँ। गरीब आदमी की छोटी सी झोपड़ी थी, लेकिन उसने बूढ़ी माँ को पूरा सम्मान दिया था। माँ ने वहाँ रहना शुरू किया। उसने गरीब आदमी के परिवार के लिए खाना बनाना और उनकी मदद करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे बूढ़ी माँ की दुआओं से गरीब आदमी की जिंदगी बदलने लगी। उसके काम में बरकत हुई और वह संपन्न हो गया। अब उसके पास एक बड़ा घर और बहुत सारा धन था। बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा, ईश्वर हमेशा उनकी मदद करता है जो दूसरों की मदद करते हैं। यह बात सुनकर गरीब आदमी और भी विनम्र हो गया। उसने बूढ़ी माँ को अपनी माँ की तरह सम्मान दिया और उनकी सेवा करता रहा। समय बीतता गया और बूढ़ी माँ को अब उस गरीब आदमी के घर में परिवार के सदस्य जैसी बन गई थी। गांव वाले और आसपास उनकी दयालुता का और आशीर्वाद की बातें फैलने लगी। लोग मानने लगे कि जिस घर में वह रहती है वहाँ खुशहाली आती है। एक दिन बूढ़ी माँ ने गरीब आदमी से कहा, बेटा, अब मैं अपना अंतिम समय नज़दीक देख रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे गांव वापस जाना चाहिए। गरीब आदमी ने उनसे विनती की, माँ, आप यहीं रहिए, आप हमारे लिए वरदान हैं। लेकिन बूढ़ी माँ अडिग थी। उन्होंने कहा, बेटा, जिस मिट्टी में जन्म लिया है वही आखिरी सांस लेना चाहती हूँ। गरीब आदमी ने उन्हें पूरे आदर और सम्मान के साथ गांव तक पहुंचाया। जब गांव के लोगों ने बूढ़ी माँ को देखा तो सब उनकी सेवा करने के लिए दौड़े पड़े। बूढ़ी माँ ने सबको आशीर्वाद दिया और गांव के मंदिर में रहने लगी। इसी दौरान बूढ़ी माँ का बेटा, जिसने उन्हें शहर में
ठुकरा दिया था, बुरे दिनों से गुजर रहा था। उसका काम बंद हो गया था और वह कर्ज में डूब गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। किसी ने उसे बताया कि उसके गांव में उसकी माँ है, जो अब सभी के लिए प्रेरणा और आशीर्वाद का स्रोत बन गई है। शर्मिंदा होकर वह अपनी माँ के पास गांव आया। उसने बूढ़ी माँ के पैरों पर गिरकर माफ़ी मांगी और कहा, माँ, मैं बहुत बड़ा अपराधी हूँ, मुझे माफ़ कर दो। बूढ़ी माँ ने उसकी ओर देखा। बेटा, माँ कभी अपने बच्चों से नाराज नहीं होती, लेकिन जो कुछ हुआ वह तुम्हें सिखाने के लिए था कि इंसान का सबसे बड़ा धन उसका परिवार और संस्कार ही है। बेटे ने अपनी गलती स्वीकार की और अपनी माँ के साथ गांव में रहने लगा। बूढ़ी माँ ने बेटे और गरीब आदमी दोनों को साथ लेकर लाकर समझाया कि जीवन में सबसे बड़ी चीज़ दया, सेवा और प्रेम है। गांव में हर किसी के दिल में बूढ़ी माँ के लिए आदर था। उन्होंने अपने जीवन का हर क्षण दूसरों के भले के लिए समर्पित कर दिया। आखिरकार एक दिन वह शांतिपूर्वक भगवान का नाम लेते हुए दुनिया को अलविदा कह गई। उनकी मृत्यु के बाद गांव वालों ने उनकी याद में गांव के मंदिर का नाम बूढ़ी माँ मंदिर रख दिया। वह मंदिर आज भी यह संदेश देता है कि जीवन में परिवार, प्रेम और दूसरों की मदद ही सबसे सच्ची दौलत है। सीख, जीवन में सच्ची खुशी और सफलता दूसरों की भलाई और सच्चे रिश्तों में है।